लेकिन अगर 3 साल सब कुछ हमारे बीच में था, आप सेम इंटरव्यू में एक साइड बैठे आप कहने लग रहे कि प्रांजल दैया ठीक दैया सही कवे थी, गाना हिट होने के बाद राइटर भी आ जा, सिंगर भी आ जा, एक्टर भी आ जा, सब आ जा, और गोल्डी भाई कहने लग रहा कि वह ठीक कह रही थी, स्टैंड लिया। सेम इंटरव्यू में आपने कर दी दोगली बात कि मैंने तो 1 मिलियन के बाद गिरी थी। तो फिर आप यह उम्मीद किस तरह कर रहे हो कि गाना हिट होने के बाद कि लोग कह देंगे आपका गाना है। उसके बाद अमित सैनी रोहतक के साथ कराया था ठिकाने, उसके बाद गया था गुरलेज अख्तर के साथ जो पंजाब के आर्टिस्ट हैं, इतना बता दें। तो फिर किसी लागी हरियाणवी इंडस्ट्री तेरे चैनल करके तो आए थे, रिव्यू करे था, लोग देखने जाया करते, तेरे नाम के कमेंट भी आया करे थे लोग गाने पर। अगर मेरा गाना आपने कराया था तो उस पर कमेंट थे, मेरे याद आपने कराया था। लेकिन गाया तो वो गोल्डी भाई ना था, गोल्डी गिल ने कह रखे। वो उनका पॉडकास्ट भी आया था, उसमें कहते कि भाई हमने तो 15 मिनट में बना दिया था गाना। ये 15 मिनट में नहीं बनता भाई कुछ भी। यह बात है अब हम बोली गई बात है। अब भी अगर गाना लिख कर ले जुना, मैं भाई था बिल्कुल कैमरे में देख कर भाई था ये बात लाई रहा, गोल्डी भाई था नाम लेकर कहने लग रहा मैं काम छोड़ दूँ, और अगर ना करया तो या तो पॉडकास्ट ठीक करवा ले, अच्छा, और ना तो फिर काम छोड़ दिया तो भी बराबर। उन्हें मेरे तो बहुत बार यह बात कही है, ई मुकर जा तो पता नहीं भाई हम कि भाई इस गाने ना सब कुछ बदल दिया। एडिटर की भी फीस होगी, डीओपी ने भी फीस ली होंगे, तो 20,000 में किस्त दे दिया, 11,000 रुपये दिए थे कि चलता 20,000 में अगर वो वीडियो बन दी हो नहीं, सेम जगह सेम आर्टिस्ट सेम सब कुछ, मैं 25 दूंगा, मेरे सारे गाने की वीडियो कर दे करेगा। फिर वो बेचा किस तरीका था गाना? बेचा के था ई भाई वीडियो में पॉडकास्ट में कोटा इलाका भी गया था वो, उस टाइम पता लग गया था हमने। अपने दिक्कत इस बात है कि भाई आपका नाम कौन लिया यार, जिन कर लिया वहाँ यशराज में साइन हो गए सारे। ना आगे चलने तो पहला सब्सक्राइब और कर ले, क्योंकि सब्सक्राइब करे तो तेरा गुंठा नहीं कसदा और मेरा गरीब का थोड़ा फायदा हो जाएगा। न्यू क्या करे, अगर एक सॉन्ग की आत्मा हुआ है तो वो एक राइटर हुआ है, क्योंकि सॉन्ग की जो सबसे पहली नींव डाला है वो एक राइटर डाला है। क्योंकि अगर उसके बोल बढ़िया हो गए तो वो लोगों ने जरूर पसंद आओगा। तो आज आपने एक इसे राइटर तक मिलवाओगे जिसने कि हरियाणा का जानी भी कहा जावा है, क्योंकि उनने इस टाइप के बहुत से गाने लिखे हैं जिनमें कि जानी की तरह उनकी लिखाई है वो गहराई है। और उनने खुद जानी तक भी सवाल पूछा था कि जितनी बीती मेरे पे बता लिख देगा के जानी। तो आप पिछाड़ गए होगे, भाई का नाम है एडी कल्याण। तो भाई साहब राम राम। राम राम भाई, क्या हाल है? बढ़िया भाई साहब। तो भाई आपने मैं जो आपका मेरा इस गाना आया था उस टाइम तो सुनू हूँ, उस तरह लेकर लिख देगा कि जानी और ईब जब आपने सिंगिंग भी स्टार्ट कर दी उन चीज़ों पे भी आऊँगे। लेकिन सबसे पहला ये बताओ कि आपने जो यह लिखण की सोची, एक राइटर बनने की सोची, वो आइडिया कड़ा आया दिमाग में, किस चीज़ ने देख कर इंस्पायर हुए? भाई मेरी माता जी थी, मतलब हमारे कुनबे में मेरी काकी ताई जो भी थी, तो मेरी माता जी थी जो जिसने 10वीं पास कर रखी थी। तो छोटे होंदे वो किताब पढ़ने का शौक था ना, और एक किसी आदमी की आदत होया करा कि बोल का पढ़ा करा। तो मेरी माता जी बोल का पढ़ा करे थी, तो बोल का पढ़े करे थे, हम बालक थे तो सुना करे थे। तो न्यू ना सुनते सुनते मैंने लगे कि यार मैं भी न्यू लिखूंगा तो मेरी माँ मेरी भी पढ़ेगी। तो इस करके फिर न्यू स्टार्टिंग में तो यूँ था 10वीं में थे 8वीं में थे जी, तुकबंदी ही करके कुछ भी जोड़ दे करे थे, सुना दे करूँ था। वो नु कहते थे हाँ बहुत बढ़िया, थापी मार दे करती भाई, बहुत मन न्यू लागे कर था यार, कमाले कर दिया मैंने तो उसके बाद जब सही लिखने लग गए, उस तो पहला मेरी माता जी गुजर गई थी। अच्छा। हाँ, तो शिक्षा सब उनता है। उसके बाद फिर मन में यूँ था कि चल ठीक है कि कुछ ऐसा लिखा जाओ अपने आता अपने सोचता कि किते भी होगी, सुनेगी देखेगी तो नहीं लगेगा हाँ देख, जिसे जिसे ना मैं पढ़े करूँ थी, मेरे बेटा भी उसी पैड पर चलने लग रहा। तो स्टार्टिंग उरे तक करी थी भाई, जो बेस था जो नींव थी वह या थी। अच्छा, माता जी थी जो क्या चीज़ पढ़ा कर दी? वो अलग अलग किताब पढ़े करे थी, धार्मिक किताबें भी पढ़ ले करे थी, कहानी भी पढ़ ले करे थी, उपन्यास। मेरे फादर साहब आर्मी में थे मेरे, तो वो ले आया करे थे। तो हैंडीकैप भी थी मेरी माता जी, तो मतलब मोस्टली चीज़ें ये थी भी पढ़ लिया देख लिया। माना पढ़ाया करे थी छोटे होंगे, तो फिर उसके बाद बड़े हो गए तो फिर क्लास बदल गई, सिलेबस बदल गया, तो बस उन्हें ही सुना करे थे बस टाइम। कभी कोई किस्से कहानी की किताब होगी, पोइट्री की किताब होगी, मान लो रामधारी सिंह दिनकर थे, या ऐसे जो आप हिंदी उसमें पढ़े करे थे ना किताबा में, क्लास में 6वीं में 5वीं में, तो वही सब उन्हीं की चीज़ें। हाँ,
जितनी मेरी समझ है, जितना मैंने देखा है कि भाई हरियाणा के पहले राइटर और पहला सिंगर केसी सिद्धपुरिया, और आपने स्टार्ट करी थी भारत है, हाँ ऑस्ट्रेलिया था शायद उस टाइम पर हरियाणा के पहले राइटर और सिंगर हो गए। यार, किसी ने करया हो तो पता नहीं, अगर मैं नाम भूल जूं, लेकिन मैंने नहीं लगा शायद हमने ही करे होगा उस टाइम पर। अगर करया भी होगा तो थोड़ा मतलब इतनी चर्चा में नहीं आया। हाँ, मैं भी ऐसा हो सका कि मेरे इस करा था हम ना। मैं था सिडनी में, भाई थे मेलबर्न में, केसी भाई। तो उन्होंने एक दो पंजाबी गाना कर रखा था पहला। अच्छा। एक मोंटी भाई थे, वो उन्होंने लिख कर दिया था, वो पंजाबी लिखा करा था भाई। आपका ऑस्ट्रेलिया जाना किस तरह होया? ऑस्ट्रेलिया तो अपन यूं कह सका यार, कुछ घर के हालात है, और कुछ फिर करनाल साइड थोड़ा रुझान ज़्यादा था बाहर जाने का। अब तो अपने हरियाणा में सारा कोई हो गया, तो उसे चक्कर में गए थे कि मैं पूरा नौकरी का नहीं लग रहा था कि मैं, तो सोचा कि चलो बाहर चले जावा। कुछ जा रहे थे, रिश्तेदारों में था कुछ गांव के, तो इस चक्कर में गए थे पहले तो बाहर। करनाल साइड कौन सा काम आपका? मेरा कुटेल गांव है भाई, वो दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे पड़ा। उसके बाद फिर मैंने एक दो बार पोइट्री ही लिखी थी। बोल हरियाणा कोई इवेंट था मेलबर्न में, बोल हरियाणा रेडियो था जो, तो केसी ने बोला कि इस खातर कुछ लिख कर दे दे, तो मैंने एक पोइट्री लिख कर दी थी। उसके बाद फिर हमारा गाने का बना था। मैं बोला कि एक आइडिया है मेरे पास। मैं सिडनी था, भाई मेलबर्न था, तो भाई बोला देख ले, तो फिर मैंने वो करका दिया पूरा। स्टार्टिंग में तो वैसे ही डाल दिया था, उन्होंने सोफे बैठ का, और भाई ने गाया का और डाल दिया था। तो आज जो सिंटा है ना, उस टाइम पर 2 काटड़े हुआ करा था उसका पेज, फेसबुक की बात है। अच्छा। हाँ, तो उसने क्या किया, वो वोकल तो सेम ले ली, वीडियो अपनी लगा दी उस पर, और वो वायरल हो गया था। फिर केसी वाले, फिर उसके नीचे कमेंट गए भाई दोनों का उनका। फिर मेरी और सिंटे की उस टाइम तक बातचीत भी हो गई थी हमारी। हाँ, तो सबसे पहला यो मेरा इश्क था हमारा। हाँ, फिर हमने उसकी ऑडियो करी, वीडियो करी, और फिर आपकी लिखाई है और थोड़ी कंपोज भी है। वो जो उस टाइम पे गाना आया था इसका दे लेखे, हाँ, इसका दे लेखे टाइप का है वो भी? नहीं, टाइप का नहीं, डिस्क्रिप्शन का तो मेरे याद नहीं यार, उसमें लिख रहा है नहीं लिख रहा नीचे यूट्यूब पर जो हमने रिलीज करा था। लेकिन मेरे गाने के बोल में ये बात लिख रखी मैंने कि बैठा सिद्धपुरिया गावा इसका दे लिखे जी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने किसी कंपोज उठाया, किसी का क्रेडिट नहीं दिया। तो मैंने अपने लिरिक्स में यह चीज़ लिख दी थी कि भाई ये इसका दे लिखे ही है कि साहब का। बस वो पंजाबी वर्जन था, मेरा अपना वर्जन था जो मान लिया हमने कॉलेज में स्कूल में जो बालक करते देखे, जो उनका देखा कि मेरा बेसिकली यू ही है कि मेरा जो भी मैं लिखूंगा कि यू रिलेट हुआ। अगर 10 बालक सुन रहे हैं तो 7, 6, 8 कुछ नहीं सोचा कि हाँ यार ये देख रखा, करे नहीं हो गया तो कम से कम देख रखा ऑन दो है स्कूल कॉलेज में कितने भी। पहला ये गाना हरियाणा में इस टाइप के सैड गाने आया भी नहीं करते उस टाइम के, उसके बाद भी नहीं आए। हरियाणा का पहला जो 100 मिलियन सैड होगा वो लिख देगा जानी है। उसके बाद और गाने आए जो उनसे आए, उस तब कंपनी लिया नहीं करे थी भाई, कंपनी या फोग लिया करे थी, या कोई बदमाशी का तो वो ले लिया करे थी, डीजे के ले लिया करे थी। सैड गाने की मार्केट ही नहीं थी। तो आपने कुकर सोचा मेरा इश्क लिखने की? मेरा कुछ था ऐसा कि भाई हाँ जो सैड लिख रखा है, कोई ब्रेकअप होया हो या कोई? ब्रेकअप की कोई कहानी नहीं मेरी, लगा है सब ना, मान लो मैंने तो मेरा ब्याह हो रहा है बालक के लिए, इसके बाद भी मैं लिखे जाऊं ऐसा कुछ नहीं मेरा सिर्फ यूँ है कि जो चीज़ें पढ़ी हैं, जो सुनी है, जो देखी है, पुराने किसी शायर ने सुन लिया, सैड का इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ। मेरी थॉट है यार, बब्बू मान था, मान लो ना बदमाशी भी करी, आपने सब ना सुन रखे हो, लेकिन उसके जो सैड थे, मान ले दिल तपागल और वो सारे, मैंने मेरा पर्सनली विचार है कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ, सैड गाने का इम्पैक्ट ज़्यादा। फिर ब्याह लिया इसे करके कहो कि भाई हाँ कोई नहीं कोई ना, मैं पहले भी यही कहूँ था, मेरा कोई ना कोई इंटरव्यू मिल जाए कितने कितने, शायद बोल हरियाणा पड़े होगा इस वक्त। मेरा था ही नहीं ऐसा कुछ कि भाई दिल टूटा या इस वजह से लिखने लग रहा, ऐसी कोई। तो फिर एक राइटर बिना दिल टूटे भी लिख सके इतनी गहराई? हाँ बिल्कुल लिख सकेगा। किस तरीका है यार, लिखने खातर है ना, दुख दर्द की जरूरत थोड़ी है, शब्दा की जरूरत है, अनुभव की जरूरत है। अनुभव जरूरी नहीं है कि आप अपने तक ले होगे, मैं तेरे तक भी ले सकूँ, भाई तक भी ले सकूँ, किसी तक भी लिया जा सके अनुभव, तो किसी फिल्म का लिया जा सके। पता क्या है, एक तो अनुभव है उस चीज से भी लिखा जावा है, लेकिन एक यह चीज हो है जब बंदा उस दौर में को जानता हो, अगर कोई घटना ऐसी हो रही है कि भाई ब्रेकअप हो रहा है या किसी के लिए लड़ाई हो रही है, तो उस टाइम पे जो थॉट आवा है, जो फीलिंग आवा है, वो और भी बढ़िया तरीका से लिखी जावा है। मैंने नहीं लगा अगर आपने कभी ब्रेकअप देखा हो अपनी जिंदगी, क्योंकि मैं खुद भी लिख ली हूँ बहुत सी शायरी वगैरह और सॉन्ग भी लिख रखे हैं, तो मैं वो चीज देखी है कि भाई हाँ जब बंदा उस सिचुएशन में हुआ तो बढ़िया बढ़िया थॉट आवा है, बढ़िया थॉट आवा है। लेकिन एक बात आओ, मान लो आपका 2-4 साल पुराना कोई रिलेशन है, वो टूट गया, आप उस टाइम रोगे बैठ का, दुखी होएगा ना इंसान। ये बात भी नहीं थोड़ी सोचेगा कि यार चल ये तो हो गया, इसका फायदा उठा लूँ, एक गाना लिख लो इस पर,
या मान लो किसी के घर में किसी का कोई मिसहैपन हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो आदमी अपने दुख में है उस टाइम। तो उस टाइम क्रिएटिविटी है ही नहीं भाई। यह सिर्फ फिल्मों में दिखाई हुई बात है कि दिल टूट गया, सिंगर बन गया, आस्की या कोई भी मूवी लगा लो, ऐसा कुछ नहीं। आदमी दुख में क्या करेगा? आदमी दुख में रोटी नहीं खाता यार, गाना कितना लिख के ले आएगा? नहीं लिख तो देगा। जो अगर एक राइटर है जिसकी थिंकिंग इसी है, ये नहीं कि भाई वो स्पेशल बैठा कि भाई हाँ दिल टूट गया और लिखना है, लेकिन उस टाइम कुछ ना कुछ थॉट आ जाए कि वो यार यह चीज तो बढ़िया है। मेरा तो ऐसा कोई अनुभव है नहीं भाई। मतलब हो सका, बाकी हो सका, आपका हो सका, अगर आप बोल रहे आप लिखो तो, लेकिन मेरा ये अनुभव नहीं है कि भाई दुख के टाइम पर दुख ही है भाई। अच्छा, अर्जुन खुश है तो खुश है, लिखना है तो लिखेंगे। मेरा मेरा इस अलग ही किस तरीका था लिखा? मेरा इसकी कुछ लाइनें थी जो एज ए शायरी लिख रखी थी मैंने। कौन सी? ये रोटी था ज्यादा मेरी सौ खावे थी, वो सब कॉलेज के पार्क में नंबर 13 ले बेटा, स्टार्टिंग की कुछ लाइनें थी जो मैंने लिख रखी थी। तो मैंने यो आइडिया भाई तो सुना था, तो भाई बोलिया कि ठीक है इसना कर ले। शुरू शुरू में मेरा एक जुनून था कि जो है ई रांझा, लैला मजनू ये सब थे नहीं, तो मैं इनके किस्से यूट्यूब पर या कितने मैंने कोई किताब मिल जाए मैं पढ़ लिया करूँ था। तो मेरे स्टार्टिंग के 4-5 गाने में इन सब का जिक्र मिलेगा अपना। मेरा इसके भी लास्ट में मिर्जे का साहिबा का अभी तीर तोड़गी तो माँ की कोख खाली करेगी, फिर मशहूर था उसमें भी था, मैंने शुरू में ही जिक्र कराया था। फिर मैंने सोचा कि यार या जो मिर्जा साहिबा है नहीं, या अपनी हरियाणा की कहानियाँ ही नहीं है, इस करके इन ना कोई इतना रिलेट करता भी नहीं इस चीज़। मेरा थोड़ा था यो, मैं अब कहानियाँ पंजाब की और जो पाकिस्तान साइड पंजाब है यहाँ इस एरिया की कहानियाँ हैं, अपने वाले इसमें इंटरेस्ट लेंदे को नहीं। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने और थोड़ा सा रूरल और थोड़ी सी और देसी बात कर कहनी पड़ेगी अपने बड़का खातर। तो इस थॉट के साथ फिर लिख देगा नहीं करा था। उसमें हर एक लाइन ही मेरे साथ ऐसी है कि जो अपनी है बस। हाँ, और हर एक लाइन तक बंदा कड़िया न कड़िया रिलेट करे लेगा। हाँ, लेकिन उसका पहला देखो आपने मेरा इश्क लिखा, मशहूर लिखा, गाम की याद, परिंदे, बहुत से गाने आप ऑस्ट्रेलिया थे उसे टाइम पे वो करे थे। और इस टाइप के गाने शायद आप दोनों के आया करते उस टाइम, मतलब जो फील लेना वाली चीज है कि भाई हाँ जो हर एक बंदा था, घर परिवार था, वो चीज कनेक्ट कर तो उसका मैं अपना एक और बताता हूँ। जैसे आप बोल रहे ना भाई दिल टूटने के बाद शायद लिखा जा सका, अब क्या था कि गांव की याद का जो आपने जिक्र कराया, उसमें था कि भाई मेरी माँ वेट कर रही मेरा गाँव में, और मैं अमूरा बैठे ऑस्ट्रेलिया में बैठे, मान लो किसी भी देश में बैठे। तो यह चीज़ भी मैंने आसपास के बंदे थी देखी थी, क्योंकि मेरी तो माता जी उस टाइम थी नहीं, तो मेरी तो वेट कर नहीं रही थी। तो मैंने ये था कि कैसी बात करा था, या कोई और मेरे मित्र प्यार थे वो बात करा करे थे, तो मैं उन्हें देख कर सोचा करता माँ यार इनकी माँ बाट देख रही, देख या नुका बेटे बगावेगा दिवाली पा, या राखी पाएगा, या भाई दूज पाएगा। तो यूँ ही है कि आप जरूरी नहीं है आप अपने उस तरह लिखो, या फिर कई बार उन्हें देख कर मेरे दिमाग में नहीं आया करता यार मेरी माँ नहीं वो मेरे तो नहीं गंदी कि दिवाली पाएगा। तो क्योंकि मैं 4-5 साल घर में आया नहीं, मैं बस सीधा आने के बाद फिर उरी रुक गया था, बीच में नहीं मैं कभी आया। तो आपने बोल हरियाणा के साथ काम कराया था? हाँ, बोल हरियाणा के साथ करा था। अब वहाँ क्या था कि वहाँ हम प्रोफेशनली नहीं कर रहे थे इस काम ना। अच्छा, कि हमारे दिमाग में ही नहीं था कि इस तब पैसा कमाना, मैंने लिखना था। केसी भाई ने गाने का शौक था, मन्नू भाई थे जो बोल हरियाणा के वो थे, फाउंडर थे, ओनर थे, तो उनको था वीडियो का, फोटो का, इस चीज़ का शौक। अच्छा, हाँ, तो हम तीनों थे यार दोस्त। केसी ने मैं मिलवाया था, मन्नू भाई था, उसके बाद फिर हमारी भी दोस्ती हो गई थी। तो फिर प्लान बना कि मैं लिख दिया करूँगा, किसी तू गैले भाई वीडियो बना देगा। उस टाइम चैनल भी नहीं था हमारे पास कोई, लेकिन बोल हरियाणा का एक पेज होया करा था, तो फिर हम उस पर डाल दिया करे थे। उनका यूट्यूब चैनल भी था, उस पर डाल दिया करे थे कि ठीक है। यूँ पता ही नहीं था कि यूट्यूब तक कोई इनकम आएगी या डिस्ट्रीब्यूशन तक कोई इनकम आएगी, यूँ आइडिया था ही नहीं हमने उस टाइम। अच्छा, हम उस टाइम अपने बस यूँ था कि शौक पूरे कर रहे थे, कमाई अपना, ठीक है भाई, तो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना कर रहा हूँ, हम अलग अलग काम करे, कोई रेस्टोरेंट में, कोई टैक्सी, कोई कुछ चला करे था। तो बस यूँ था कि हाँ मेरा यूँ शौक है, मैं पूरा कर लूँ भाई, तेरा गाने का तू कर ले, तेरा वीडियो का आप कर लो, इतना था बस। किसी सिद्धपुरिया गेल जो काम करे आपने, वो सारा मतलब उस टाइम तक था को नहीं प्रोफेशनल, जितने भी गाने करे आपने, या बाद में 1-2 गाना करे बाद यह चीज आ गई ना? हमने एक गाना बैर दिया था उस टाइम, हमने न्यू आइडिया लगा था कि अगर ये हमारा पीछे ऑफर कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब पीछे है इसका, हमने आइडिया नहीं किस तरह है। मेरे गाना था तेरा मेरा रिश्ता, वो क्या है कि केसी की शादी थी, हमने रिलीज होना था पहले, डीजे बजा दिया। अच्छा, तो उसकी वीडियो या कुछ भी कोई लाइव आ गया, वो चल गया, तो पहुंच गया विक्की काजला तक। तो विक्की काजला के भाई ना केसी अप्रोच कराया कि हम इसके कितने पैसे लोगे, हम पैसे दे देंगे इस ऑडियो के, या ऑडियो मारता दे दो, और विक्की काजला इसमें फीचरिंग कर लेगा, पूरा वीडियो कर देंगे।
तो इबा हमने पता नहीं कितनी मांगने, मारे तो मान लो 20,000 या 30,000 रुपये लग रहे हैं। हाँ। एक बार तो किसी को अनो खर्चा मांग ले अपना। मैं बोला यार जी बाग सहमी था कहना नहीं रहा, थोड़ी फालतू मांग के देख ले। हाँ। तो फालतू मारे 50 से मांगे गए। अच्छा। अब नू लग गया था यार मैं 50 भी कौन दे देगा। तो फिर उन्हें दे दिए थे मैं 50। तो फिर उसके एक बार कंधे डन कर हाँ उन्हें ओके कर दिया। मे भी उन्हें वो सस्ती लगी होगी या फिर उन्हें चीज इतनी अच्छी लगी होगी कि उन्हें पीछे की वानी थी कि भाई कोई बात नहीं जितने मांगेगा दे देंगे। तो उसकी वीडियो करी थी अमित चौधरी ने, विक्की था उसमें, अमित चौधरी ने वीडियो करी थी। तो फिर वो उस टाइम हमने नहीं लगा अगर ये बंदे सामने तो पैसे ऑफर कर रहे हैं नहीं तो मतलब इसमें पीछे है किसी, लेकिन आपा नहीं पता कमाने किस जरिए था। तो फिर उसके बाद हमने हरियाणा में एक आर्टिस्ट से बात करी थी, उसने हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का कराया था। कौन सा आर्टिस्ट था? छोड़ देना यार। अच्छा। क्यों ईब के दिक्कत होगी? क्योंकि फिर उसमें क्या था कि उस आर्टिस्ट के भी कुछ उन्होंने भी अपना कमीशन रख लिया था बेचारे ने। मान लो अगर 100 रुपए गाना कमा रहे ना तो 20 डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी देने थे, 80 मारे थे। तो उसने क्या किया, जो 80 आया ना कटका उसमें तो 20 अपने 60 मारे। अच्छा। तो फिर इतना हो गया था। तो यह चीज भी हम साल 1.5 साल पीछे जाए पता लग गई थी कि अच्छा ये भी हो रहेगा। वैसे तो जो अगर बात करा मैं भी सैड गाने ज्यादा सुना करूँ हाँ। तो इस टाइप के गाने मन बहुत पसंद है। मेरा इश्क हो गया, मशहूर हो गया, और भी है। उसकी लाइन है याद? मसूर की ना मिली कदे मन्ने ना मेरे ते दूर गई, मेरी यादां के गम में तू हो मशहूर गई। जो यह है यादां के गम, गम में है कि गाम गाम है, गाम भाई यादा का एक गाम है, उसमें तू पूरी फेमस हो रही है। हाँ। मैंने यू आपका परिंदे गाना है नहीं, हाँ। यो मैंने खुद यूट्यूब पर, मेरा दूसरा चैनल था पहला उस टाइम, अच्छा। तो मैं भी पढ़िया करता तो उस टाइम मैंने गा के गेट दिया था। उस पे भी काफी वायरल हो गया था ये गाना। लोग इन्हू कहने लग गए थे कि भाई बढ़िया लिख रखा था ना बढ़िया। भाई मेरा को नहीं है, तो बस मैंने कहा हाँ उस टाइम मैं लिख के गेट दिया करता। मेरे भी उस पर कोई भी स्ट्राइक किया कुछ नहीं आया होगा ना, कुछ को नहीं, क्योंकि हमने पता कौन था भाई। अच्छा नहीं तो दे देंगे ना न्यूज तो कोई नहीं देवे तो खैर, लेकिन हमने पता कौन था। हमने तो सिंटे था भी कुछ नहीं, सिंटे के लिए मजाक में बात करी थी बस। सिंटे था केसी नहीं बोलिया कि यार नाम तो लिख दे कम से कम, हमारा पहला गाना था ना तो वो था कि भाई यार हमारा नाम तो लिख दे कम से कम। तो फिर उसने हमारा दोनों का नाम लिख दिया था। अच्छा। हाँ। नहीं तो आज कल वाले तो दे दे है स्ट्राइक। आजकल वाले तो चैनल भी उड़ जाता आजकल वाले तो। तो फिर केसी सिद्धपुरिया के साथ क्यों छोड़ा फिर काम करना? काम नहीं, काम करना नहीं छोड़ा मना। मेरे इंडिया आने के बाद भी एक गाना जो हमारी ऑडियो थी वह उसने रिलीज करी थी, फिर उसने फकीर 2 भी करा था। लेकिन मैं इंडिया आ गया था उस टाइम, तो अब क्या था कि मैं ना तो इस चीज़ में कंट्रीब्यूट कर सकूँ था, वहाँ क्या था कि वहाँ बराबर कमा रहे थे दोनों भाई कि भाई ठीक है खर्चा अदा कर ले, यो कर ले या कुछ भी कर ले। केसी का उस टाइम क्या था कि नहीं था इतना कि गाने तो इतनी इनकम आवा कि वो मेरी लिरिक्स की फीस दे दा, या वीडियो वाले तो वीडियो के पैसे दे देगा, या म्यूजिक वाले तो भी दे देगा। वो नहीं, अपना अलग जो पर्सनल कमा रहा था वो अलग चीज़ है, लेकिन गाने तो इतना नहीं कमा पा रहे थे कि वो हमारी सबकी फीस दे देगा। और मैं इंडिया आ गया था तो मैंने कोई काम करना ही था, और मेरे मन में यूँ थी कि चल भी इंडिया आ गया ना तो यूँ एक काम कंटिन्यू करना था। अब अगर मैं नहीं सोचूं कि चल यार न्यू दे दे तो फिर वो घोड़े घास वाली बात होगी। इंडिया फिर इसे सोच कर आए थे कि भाई हाँ ये हरियाणा में काम करना है बैठ कर? आया तो मैं शादी थी हमारी, एक बात था बेसिकली, उसके चक्कर में आया था। और कड़ी बैक ऑफ द माइंड मेरे था भी कि मैंने वापस जाना नहीं है। मेरे मन में था कि यार यूँ करूँगा, मैं उरे करूँगा। तो इस चक्कर में फिर मैं उरी रुक गया था। घर वाले बोले ठीक है भाई तेरी मर्जी है। अच्छा। हाँ। तो फिर यहाँ पर आए पास कौन से आर्टिस्टा के लिए सबसे पहला किस तरह अप्रोच करया, किस तरीका से सोचा? किस ऑडियो तैयार करी थी मैंने, करनाल एक स्टूडियो था बीट लैब करके था, मोहित भाई का स्टूडियो था, उसमें एक ऑडियो तैयार करी थी, मोहित भाई ने गा दिया था गाना। तो मैं गया था अमित के पास, अमित चौधरी, मैं इसकी वीडियो करनी भाई। अमित बोला, फिर वही बात है कि वो गाना भी सेट था। अमित बोला यार वीडियो कर दूंगा लेकिन इसना लेगा कौन भाई, सैड गाने की कोई खास मार्केट नहीं है और ना कोई खरीदने का ना कोई करने का। तू कड़ा रिलीज करेगा ना, तेना अपना चैनल बना रखा ना, तेना कुछ करा रखा, तो तू करेगा क्या इसका? तो उसने नहीं बोला कि तू थोड़े दिन रुक जा, सारी चीज़ होल्ड पर रख दे, और तो थोड़े दिन आ इकट्ठे काम करेंगे, तना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि किस तरह इंडस्ट्री काम करा, लेबल किस तरह पैसा देवा, किस चीज़ का पैसा देंगे, कितना देंगे। तो क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन मान लो कमी थी, तो सर यूँ बोला कि तेरी कम हो या ज़्यादा हो, एक बार उतर का देगी भीतर, फिर तना पता लग जाएगा कि तना करना है या तना नहीं करना। करना है तो तना किस तरीके का काम करना।
तो फिर कुछ दिन के 1.5-2 साल इकट्ठे थे हम। उस दौरान फिर हम ना कई गाने करे थे, बढ़िया बढ़िया आर्टिस्ट, बड़े आर्टिस्ट अकेला करे थे, पंजाब के आर्टिस्ट अकेला भी करे थे, हरियाणा के अकेला भी करे थे। कौन से? सबसे पहला गाना करा था मैंने मनीषा शर्मा गेला, मनीषा शर्मा गेला करा था। उसके बाद एक गाना करा था अमित सैनी रोहतकी गेला। ये सारे प्रोजेक्ट थे रियल म्यूजिक के। जो रियल म्यूजिक कंपनी है वो मेरे यार दोस्त की थी वह। अच्छा। ठीक है मतलब। तो स्टार्टिंग में हम ही थे, मान लो दिनेश भाई थे, एक अमित अत्री भाई थे, मैं अमित, हम डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा कंपनी लगानी, लेबल लगाना। उन्हें ये था कि इस फील्ड में आना है। तो पहला गाना मनीषा के साथ करा था, उसके बाद अमित सैनी रोहतकी के साथ करा था ठिकाने, उसके बाद करा था गुरलेज अख्तर के साथ जो पंजाब के आर्टिस्ट हैं इतना बता दें, उसमें प्रांजल दैया थी, अमित था। वो फिर सेट आ गया। हाँ वो भी सैड था, वो भी सैड करा था। ठिकाने बदमाशी का था थोड़ा, क्योंकि अमित भाई के से ही चाले करे थे, मान ले भाई की जो बात थी। तो फिर किसी लगी हरियाणवी इंडस्ट्री? एक तो बाहर तक बैठ के देखो तो वह चीज रंग बिरंगी है, खट्टी मिट्टी बढ़िया जमीन, एक नंबर, हर तरह का अनुभव मिल जाएगा अपना। अच्छा। अच्छे तो अच्छा मिल जाएगा, बुरे तो बुरा भी मिल जाएगा। यारी दोस्ती ज्यादा है या काट बाट ज्यादा है? यारी दोस्ती ही नहीं काम करने दे रही रहा। आप मान लो आजकल आप सुनते होंगे कि हरियाणवी इंडस्ट्री पंजाबी ने टक्कर दे रही, टक्कर गया तो बहुत आगे चली जाएगी यार, अगर यू भाईचारा वर्ड निकालता नहीं इसमें था, या यू काम ही नहीं करने दे रहा। यह बात तो सही कहो। यू तो काम में नहीं करने दे रहे हो किसी ने। आप अपने तभी हिसाब लगा लो ना, अगर आप 10 वीडियो पोस्ट कर दोगे ना, किसी का रिव्यू कर दोगे, किसी का पॉडकास्ट करोगे आप, तो उसमें तो 5 तो आप भाईचारे करोगे। मान लो अगर मैं हूँ, मेरी आपके लिए डायरेक्ट जान पहचान नहीं है ना, तो मैं भाई को फोन करवा दूंगा कि यार कह दे यार, निट्टू कर देगा। ये किस की मोड़ेगा, आदमी नहीं सोचा ले कर लेते हैं भाई ना। मैंने तो बोता से करे हुए है जो रिव्यू करया कर दे, लगभग भाईचारा में करया कर दे, लेकिन जब चैनल डिलीट होया कोई भाईचारा काम नहीं आया। को 2-4 आर्टिस्टा ने छोड़ गए, किसी ने स्टोरी तक भी नहीं लाई। मैंने तो न्यू लागे कि मेरा जो एक्सपीरियंस है कि भाई हाँ मतलब ही ज्यादा है भाई। जिस चीज खातर तेरे दोहराए थे ना, तेरे चैनल करके तो आए थे, रिव्यू करे था, लोग देखने जाया करते, तेरे नाम के कमेंट भी आया करे थे लोग गाने पर। अगर मेरा गाना आपने करा था तो उस पर कमेंट थे, मेरे याद है आपने करा था तो उस पर कमेंट थे आपके नाम के, तो ये वो ऑडियंस तो चली गई ना आपके हाथ था। वो जो कमेंट जाया करे थे मेरे गाने के नीचे, वो तो चले गए आपके हाथ था। तो ये मैं क्यों फोन करके आप तक कहूँगा कि भाई करिए, मना भी रहा जो 100 कमेंट आने थे वो तो ये करवा नहीं सकता, यो चैनल चला गया इसका, तो फिर मैं तेरे पर फोन क्यों करूँगा। ये दस्तूर है बस। अगर कोई आपके पास आएगा, मेरे पास आएगा, तो हिडन मोटिव तो सबके ही है यार। एडी दोबारा वो नाम ज्यादा ऊपर का आया तो वो लिख देगा जानी कि क्या लाया, क्योंकि मैंने वो 2-3 साल काम करने के बाद मना तो के तारी बाप भी नहीं समझ में आया, उस टाइम तो शादी नहीं हुई थी हमारी, कि जब तक तेरा चेहरा नहीं दिखेगा नहीं कुछ नहीं होगा। ठीक है तू पैसे कमा लेगा भाई, वो कर लेगा तू, लेकिन जानेगा कौन है? देखेंगे तो जानेंगे। तो इस चक्कर में फिर मैंने डिसाइड करा था, मैं ना यार मैं कर ही लूँगा, मैं वीडियो में खुद आ जाऊँ। पहला मैंने नहीं था कि एज ए राइटर ही काम करूँगा, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया थे, पंजाबी इन तभी मिले करे थे, कलाकार थे, बात भी करे थे, यार दोस्त भी थे। पंजाब में राइटर की थोड़ी के बहुत ज़्यादा वैल्यू है यार। उदाहरण आप लोगों के सामने है कि सिंगर है तो ज़्यादा राइटर फेमस है, जानी हो गया, एपी राय कोटी हो गया। हाँ यही वो है ज्यादा ज्यादा एपी राय वीत बलजीत आया, एपी राय कोटी आया, इनने ज्यादा तो अगर देखा तो एपी राय कोटी ने राइटर की वो तो, लेकिन अपने हरियाणा में नहीं है चीज। अब ना 500 मिलियन के गाने मिल जाएंगे, 1 बिलियन के गाने। आपने न्यू को नहीं पता किसने लिखे होगा, हाँ कौन या वो आदमी किसा दिखता होगा, कभी देखा भी नहीं होगा, किसने गा रखा वो भी कौन बेरा। अगर जो स्क्रीन पर दिख गया ना बस खत्म हो ही है भाई। इसे गाना इसी ने गा रखा है, इसी ने लिख रखा है, इसी का म्यूजिक है, यू एक्टर है जो कर लिख देगा जानी नु लागे भाई एडी का है, क्योंकि उसमें लिप सिंग भी मैं ही कर रहा, सब कुछ मैं कर रहा, तो इस करके वो सब नु कहा था कि हाँ भाई एडी का गाना है। लेकिन गाया तो वो गोल्डी भाई ना था, गोल्डी गिल ने गा रखे। उनका पॉडकास्ट भी आया था, उसमें कहते कि भाई हमने तो 15 मिनट में बना दिया था गाना। ये सच्ची में 15 मिनट में बन गया था कि 15 मिनट में नहीं बनता भाई कुछ भी। यह बात है अब हम बोली गई बात है। मैं अब भी अगर गाना लिख कर ले जुना, मैं भाई था बिल्कुल कैमरे में देख कर भाई था ये बात लाई रहा, गोल्डी भाई था नाम लेकर कहना लाई रहा, मैं गाना लिख कर ले गाऊंगा, कंपोज आपकी, म्यूजिक आपका, सिंगिंग आपकी,
मास्टर मिक्स भी आप करोगे, जो भाई को है कि मैं करूँ, आपका ही आप ना लेकर चल लेंगे साथ में, आपके चैनल पर लाइव कर लेंगे, 15 मिनट का टाइमर लगाएगा। अगर भाई कर गया, सेम साउंड करना चाहिए गाना, जितनी क्वालिटी, जो ऑडियो क्वालिटी लिख देगा जानी की है, मैं काम छोड़ दूंगा। अच्छा, अगर 15 मिनट में कर गया ना तो मैं लाइन छोड़ दूंगा भाई, और अगर ना करया तो या तो पॉडकास्ट ठीक करवा ले, अच्छा। और ना तो फिर काम छोड़ दिया तो भी बराबर। क्योंकि उसमें पॉडकास्ट में आपने भी उसके बाद स्टोरी लाई तो भाई आप उन्हें मेरे तो बहुत बार ये बात कही है, ईब मुकर जा तो पता नहीं भाई, हम साल 1.5 साल इकट्ठे थे हम, ईब अगर वो पलट जा अपनी बात था तो मना पता नहीं, उसना आप बहन बैठा का नु बैठ का दोहराया बात कही कि भाई इस गाने ना सब कुछ बदल दिया। अच्छा, जिंदगी बदल दी। न्यू सोच लिया अगला जन्म ही हो गया। पिछला हिट गाना जो भी था भाई का, हमने बहुत सुने, हम छोटे छोटे थे, पंजाबी में था वो कहानी गाना है, कहानी गाना। हरियाणवी में तो यही है ना जो भी है। एज ए म्यूजिशियन आपने कुछ भी करे हो, एज ए डायरेक्टर आपने कुछ भी करे हो, म्यूजिक का आपने पता कितना क्रेडिट मिला किसी बंदे ना। था एक बड़ा फेमस गाना था उनका कोई एज ए म्यूजिशियन। तो अगर ये 15 मिनट वाली बात है ना तो मैं काम छोड़ दूंगा, 15 मिनट में करके देख लो, मैं खुली ये बात लाई रहेगा। तो फिर किस तरीका का बनया था ये गाना, आप बताओ। आप कहो कि 15 मिनट में को नहीं बनया। ये गाना लिखा ही नहीं गया था पहली बात तो, एक साथ तो ये गाना लिखा ही नहीं था मैंने, कि मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद मैंने डिस्कस कराया हो कि ये गाना करेंगे। अच्छा, मैंने इस गाने की कुछ 12-16 लाइनें लिखी थी स्टार्टिंग की। तो मेरा एक मित्र है रॉकी दलाल, रोहतक का है भाई, तो वो मेरे तक मतलब काफ़ी टाइम तक लग रहा था, कहना तू मत करा यहाँ बदमाशी के या फोक या कुछ भी तू मत करा भाई, तू सैड गाने लिख और वहीं कर। अच्छा, मैं बोला मैं कोई नहीं लेंदा भाई, मैं ले लिख रखा इसने कौन ले, मैं बेच दे तेरे को बेचा जाता हो। तो इन्हें बोलिया तू अपनी खुशी खातर कर ले, तो सुनिए मैं सुनूंगा और 5-7 भाई सुनेंगे, अरे मैं करूँगा कि इस चीज़ का मैं। तो मैं बोला मैं चल ठीक है एक काम करेंगे, ऐसे ही कीबोर्ड पर बजवा का और उस पर गा का घेर देंगे इसने। तो मैंने बोल ली हम इकट्ठे रह करे थे। पहली बात मैं किसी के पास गया नहीं, किसी के पास जाना ही होगा, मैं अपने गाँव में बैठ के लिखा करूँ था और बस पकड़ के मैं गया भाई जी मेरा गाना कर दे, मैं किसी के पास नहीं गया, हम इकट्ठे रह करे थे। अच्छा, हमारे सामने ही रोकी भी हैं बात कर रहा था, हमारे सामने ही और बंदे भी हैं बात कर रहे थे कर लो इसना। तो मैं बोलिया मैं काम करो इसना बजाएगा कीबोर्ड कुछ भी जो आपका मन करा और गा का दे दो। तो उसने वो गा का दे दिया मेरे तक 12 लाइनें, मना वो मेरे चैनल पर डाल दी, मेरे इंस्टाग्राम पर डाल दी, कुछ नहीं 5,000 व्यू आए होंगे ज़्यादा ज़्यादा। फिर ऐसे ही उन्हें सुन दे गुनगुनाते थोट के चक्कर में मैंने उसकी 12-16 लाइनें और लिख दिया अगली। फिर मैं बोला मैं चल एक और कर यहाँ और गा दे, उसने वहाँ भी गा कर दे दी, वो भी डाल दिया उसके, और ये सारा प्रोसेस है 2-2.5 महीने का। अच्छा, हाँ। तो दूसरा क्या गिरा, उसकी वजह तो पहला भी उठ गया, दूसरा भी उठ गया। यूट्यूब पर भी कुछ लाख 1.5 लाख व्यू आ गए होंगे उस पर, कुछ इतने याद मेरे अभी नहीं, 87,000 भी हो सका। वीडियो बन गई थी उस पर 68,000 68,000 उस पर रील बन गई थी। तो मैं बोला मैं इस पर, और ऐसा नहीं है कि गोल्डी नामा रील 68,000 बनने के बाद देखी है, मना दिखाई थी, हम रोज मॉनिटर करे करते उस चीज ना यार। आपका कोई पॉडकास्ट है ना, अगर वो आपने नहीं दिखा कि इस पर रोज के 5,000 फिर 7,000 फिर 8,000 व्यू आने रहे, तो आप उसने हर घंटे चेक उस पर नजर रखोगे। हर एक बंदे की चीज है यार, हमारी नजर रहा करे थी। जिस उस पर 2,000 भी बनी, 5 भी बनी, 10 भी बनी, 8 भी बनी, 20 भी बनी, जब 20-30,000 हो गई थी ना, उस टाइम तक बात शुरू हुई थी कि इसने पूरा गाना करके इसकी वीडियो करेंगे। भाई ने तो ये बात कही थी कि भाई वो 50,000 कुछ रील बन गई थी, तो वो लेकर आया कि वो गाना कर लिया, बोले कि ना मन तो लगा फेक। मेरे एक बातें नहीं समझ मान दी, मैं लेकर आया कितने, एक के फ्लैट में तो रह करे थे। अच्छा, इकट्ठे रहा करते आप? इकट्ठे रह करे थे, एक ही फ्लैट में रह करे थे यार। सन सिटी रोहतक में फ्लैट था, एक की जगह रह करते, तो मैं लेकर आया कितना, मेरे यही बात नहीं समझ में आई उस पॉडकास्ट की। तो ये बाप का कुछ हो गया कि भाई हाँ आपस में नहीं होया। और उसके बाद क्या हुआ, हमने ईपी भी करी थी एक। ये कई बार क्या हुआ कि किसी चीज पर गरारी हट जा, भाई की एक चीज पर गरारी हट गई कि इस पूरी ईपी में यूं काम करेंगे। मैं बोला कि मैं नहीं इस चीज से सहमत हूँ। ये दोनों कौन सी ईपी करी थी? वाइट हिल पर जानी ईपी करी, जानी नाम था ईपी करी थी, टाइटल ट्रैक उसका जानी था। भाई एक गाना कर भी लिया था, हाँ रिलीज भी हो गया था वो गाना, उसके बाद बाकी वीडियो करनी थी। तो भाई बोलिया इसमें भी ऐसे ऐसे रखेंगे। मैं बोला मैं नहीं भाई, मैं अपना चेंज करना पड़ेगा। तो भाई अपनी बात पड़ गई, मैं अपनी बात पड़ गया। अच्छा। तो या तो अड़े रहो दोनों आदमी, या एक आदमी झुक जाओ।
जो क्या हमारे में था कोई सा नहीं, लेकिन मैं बैक स्टेप कर गया। मैं बोलिया कि फिर एक काम करते हैं, एक गाना अपना कर लिया टाइटल ट्रैक, उसके बाद जो भी है वो आप कर लो। अच्छा। मैं पीछे हट गया, माँ मैं नहीं करूँगा भाई, इसी की तो मेरा कोई लेना देना नहीं। भाई लिख दिए, लिखे हुए गाने दे दिए, ऑडियो तैयार होगी, वाइटल में डॉक्यूमेंट साइन हो गए, पेमेंट होगी, सब हो गया। तो मैं इसना आप फिर अपने हिसाब से कर लो। तो फिर ना भाई ईपी अपने हिसाब से करी थी, वो पूरी हुई ना हुई। तो फिर आप ये बताओ कि दोबारा किस तरीका का करिया फिर रिकॉर्ड? यो गाना ये सलाह तो 20-30 हज़ार वीडियो बन गई थी, नहीं उसी टाइम तो चल पड़ी थी कि भी इसना कर ला भाई, वायरल हो गया, कितने कितने गिर लेंगे अपने। उनका चैनल था खुद का, स्टार्टिंग का प्लान ये था कि अपने चैनल पर डाल लियो उसने। अच्छा, गोल्डी भाई का चैनल था, नाम का लेवल है कि उसे पर डाल लियो, या अच्छी सलाह थी बैठ का, ऐसा कोई नहीं था कि लेकर आया। तो वो कर लिया, रिकॉर्ड हो गया वो गाना पूरा। और जिस दिन मान ले मना तो उसके 1-1 मिनट के 2 ही वहाँ लिख रखे थे, तो 2 मिनट का गाना था। जिस दिन वो रिकॉर्ड करने लगे तो उस टाइम मैंने उसका बाकी का हिस्सा लिख दिया था, जो बचा हुआ हिस्सा था वो लिख दिया था। वो हो गया, रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद कुछ दिन और रखा रहा, हम और गाने शूट करे थे, जो हमारी और ऑडियो थी, हम इकट्ठे काम करे करते, वीडियो का भी ऑडियो का भी। तो फिर एक दिन बना कि बिसना शूट करेंगे, क्योंकि ऑडियो के आप कितने पैसे ले लोगे, क्योंकि उस टाइम ना गोल्डी भाई का इतना नाम था, न मनाई से कोई किला फतेह कर रखा था कि कोई मेरे तो 5 लाख रुपए ला के दे देगा। तो मैं बोला देख वायरल हो रही है चीज़, वीडियो कर लेंगे, 2 पीसे बढ़िया बचेंगे। बोले ठीक है। एक दिन पहला रोहतक में ही डी पार्क के आसपास दुकानें हैं, ओड़ा कपड़े की शॉपिंग करी, शाम ना कपड़े लेकर आए, आर्टिस्ट डिसाइड होया, चिन्ना उड्डा जो DOP है वहाँ डिसाइड हुए, सारी टीम डिसाइड हुई, वह फ्लैट पे आ गए थे रात ना। फिर उसने अगले दिन शूट करने गए। उस भाई वीडियो में बोल रहे अपने पॉडकास्ट में कि हम कोई गाना कर रहे थे, 2-3 घंटे बच गए, राइटर मेरे दौर आया कि भाई 2-3 घंटे बच रहे, ये गाना कर दे। उस गाने का पहला टेक तड़की 8:30 बजे लिया गया। अच्छा। तो मेरे यूं नहीं समझ में आता कि तड़की 8:30 बजे उसने कौन सा गाना तो शूट कर लिया था, और कौन से 2-3 घंटे बच रहे थे। उस गाने में तड़की 8-8:30 बजे का शॉट भी है, सन दिखा उसमें वीडियो में, दोपहर का भी है, शाम का भी है, और रात का भी है, बड़े में बैठे लिपसिंग लग रहे थे। तो गाना 2-3 घंटे में शूट होया, तो कैसे होया ये मना नहीं पता। इसके DOP भी जीवा बेचारा बढ़िया काम लग रहा करने, और जो गेला बालक थे वहाँ भी बैठे सारे। किसे तो पूछ लो यार बात, किस टाइम वो गाना शूट होया, कितनी देर में शूट है, पूरा दिन लग गया था यार। मैं तो नाम लग रहा अपना देना यार गाने में। आप शाम ना गाना अगर मान लो उनके हिसाब से 2-3 घंटे बच गए, 3-4 बजे तक कोई होगा, तो उसमें तड़की का भी शूट है उस गाने में, नहीं होया। करा था 1 दिन में शूट? एक दिन में शूट करा था, दिल्ली की लोकेशन थी। अच्छा। हाँ, जो फार्म हाउस टाइप जगह हुआ नहीं, इन पर लोकेशन बनाया रखा प्री वेडिंग की, ऐसी लोकेशन पर रखा। 20,000 रुपये खर्चा था हमारा। 20,000 तो यार 20,000 पता क्या था, 20,000 तो नहीं था यार, कपड़े लगते हम 8-10 के लिए थे। अच्छा। मेरे उसमें 3 या 4 चेंज है, तो आप देख लो भी, उसमें जैकेट भी पहन रहा है, मैं टी-शर्ट भी पहन रहा, जूते भी पहन रहा, जीन्स भी पहन रहा। तो अगर 4 जोड़े हैं तो कितने के आए होंगे। लोकल दुकान तब यार 1,500-2,000 का तो वही है एक, तो 8-10 के तो कपड़े लत्ते ले रखे थे, 2,500-3,000 का मेकअप भी था, और भाई 5-7-10 का खाना भी आवा, और 18-20 रुपये लोकेशन वाले ने भी ले रखे थे। मॉडल भी थी उसने भी लिए होंगे, कैमरे वाले भाई ने भी लिए होंगे, कैमरे का रेंट भी होगा। कैमरा तो शायद उस टाइम गोल्डी भाई ने अपना ले लिया था, मेरे पक्का याद नहीं है, पता नहीं उस टाइम पर लिया था या उसके बाद लिया था, लेकिन उन्होंने अपना ले लिया था। तो कैमरा में भी उनको होगा, और भाई एडिटर की भी फीस होगी, DOP ने भी पैसे लिए होंगे। तो 20,000 में किस्त दे दिया, 11,000 रुपये दे थे चलता। 20,000 में अगर वो वीडियो बन दी होनी, सेम जगह, सेम आर्टिस्ट, सेम सब कुछ, मैं 25 दूँ, मेरे सारे गाने की वीडियो कर दे करेगा। अच्छा। उसी वीडियो कर दे यार। और कोई भाई जो से भाई जिन्हें वीडियो करवानी हो, जिनका बजट कम हो, तो गोल्डी गिल तो संपर्क करो भाई, 20-25 रुपये बन जाएगी थारी। उसमें बढ़िया सामने कपड़े पहनना मिलेंगे, बढ़िया कैमरा, बढ़िया एडिटिंग होएगी थारी, लोकेशन बढ़िया होएगी, सब कुछ बढ़िया होएगा, करवा लो। और कपड़े फिर गल्ला लेकर जाने या देखा? ना लेकर आइयो अपने, मैं तो लेकर आया था भाई। अच्छा। हाँ, मैं तो लेकर आया था, मन तो 1 साल पहले वहाँ। फिर वो बेचा किस तरीका था गाना? तो जो कौशल म्यूजिक के प्रोड्यूसर है, उसने बात करी भाई था, भाई ने दे दिया। इब भाई वीडियो में पॉडकास्ट में को 2.5 लाख का भी गया था वो। इब आप पॉडकास्ट में बैठे बोलना है कि एडी मेरे दो रहा, एडी ना करवाया, मैं तो देखा भूल गया। तो मतलब मेरी चीज है ना, तो मेरी चीज आपने बेच कैसे दी?
अब तो देखा भूल गए ना मेरे को वो चीज। तो आपने वो बेच कैसे दी? बेच दी कि मेरे राइट्स लिए हैं अपना, मेरे कितने साइन कराए हैं, मैंने दिया है कुछ आप ना? आज तक भी नहीं। आपने बेचे को नहीं आज तक भी, आपने राइट्स वगैरह दिए है ही नहीं कौशल म्यूजिक को भाई। मेरे के लिए बातें नहीं करी ना किसी ने भी, ना लेबल वाले ने करी, ना इसने करी, ना ले लिया आपस में सलाह करी, ले लिया दे लिया। उसके मेरे राइट्स जिस कंपनी पे है ना वो जेम्स ट्यून पे है। तो न्यू कुकर आपने फिर इसका कुछ भी नहीं मिला? मना मिली इसकी रॉयल्टी IPRS वो मिला मैंने इसका। और जेम्स ट्यून तो देने की भी मान लो वजह थी एक। आप आज भी देख लो 2.5-3 साल हो गए गाने ना, मेरी स्पॉटिफाई प्रोफाइल पर गाना है ही नहीं, कभी था भी नहीं। इंस्टाग्राम पर मेरा नाम नहीं है उसमें कि फीचरिंग एडी। और IPRS फिर कितना मिला आपने? रॉयल्टी होया करा भाई। ये एक वो अगर नाम होगा स्पॉटिफाई वगैरह पर वो चीज नाम की हैगी, लिरिक्स में मेरा नाम लिख रहा है लेकिन मेरी प्रोफाइल पर शो नहीं होता वो गाना। नाम नहीं दिया है ना प्रोफाइल में, उस प्रोड्यूसर का नाम है। अच्छा, जो कंपनी का ओनर है ना उसकी प्रोफाइल पर वो गाना है। अब आप सोच के देख लो, T सीरीज के भूषण कुमार की तो फिर तो सारे का क्रेडिट खा जाएगा। वो तो हर एक बंदे का गाना अपनी प्रोफाइल पे ले आएगा ना। सिंगर की पे है और कंपनी के ओनर की पे है, मेरी बनी। आपकी पे कौन है? गाने की वीडियो में भी मनो गाना लिख भी रखा, और जिस तरह गोल्डी भाई कहने लग रहे मनो लठ देगा तैयार भी करा रखा, लेकिन वो मेरी बनी है। तो फिर आपने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया? उस टाइम नहीं लिया भाई। मैं बोलिया, मैंने कई बार बोलिया यार इसने कर लो, 2 दिन में हो जाएगा, 5 दिन में हो जाएगा, 7 दिन में हो जाएगा, 10 दिन में हो जाएगा, ये नहीं चलता रहा। ये भाई गुस्से में आदमी कुछ तो करेगा। मैंने ये बात बोली भी नहीं थी कितने, 1 साल हो गया ना बात ना, राइट्स जो मैंने दे रखे ना उन्हें भी 1 साल हो गया। मेरी बात हुई, जेम्स ट्यून था, बोले मारता दे दे, हम तो ना XYZ अमाउंट दे देंगे, मान ले। मैंने साइन कर दे दिया, खत्म करो इस बात में। अब उनकी आपस की लड़ाई है, वो कोर्ट की है, वो नोटिस की है, या वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो चल रही है। करेंगे क्योंकि बिंटू पावड़ा भाई ने एक पॉडकास्ट में कहा था कि एक गाना अगर 100 मिलियन चला जावा है, या 100 मिलियन तो 100-150 हो गया, 120 हो गया, आपका 120 कुछ हो रहा है। हाँ 120-30 है कि भाई उस तक 2-3 करोड़ रुपए हो जाए इनकम, या सच्चाई है या हो सकता है कि यह सच्चाई हो, क्योंकि मेरे खुद के चैनल पर इतना बड़ा गाना गया नहीं। अच्छा। फिर तो मैं, अब आप मेरे तक बोल दो, मैं उरा बैठ के कुछ भी बोल रहा हूँ, उसने वेरीफाई कैसे करेंगे यार? वो वेरीफाई तो हो नहीं सकती वो चीज। आपने कौन फिर आपका गाना तो जा रहा है, आपके खुद के चैनल पे नहीं गया। हाँ गाना जा रहा है मेरा, लेकिन कमा लिए होंगे उसने यार 70-80 लाख 1 करोड़, इतना कमा लिया होगा। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, मैंने इतना आइडिया भी नहीं, मैं इतने उसमें डीप में गया नहीं। डीप में तो मैं जब जानता ना, अगर मेरे जो राइट्स थे मैंने वो सारे दे देंगे, मेरी प्रोफाइल पर मेरा गाना दें दे, बेच दे टाइम मेरे राइट्स लें दे, मेरे के लिए डिस्कस कर दे, फिर तो मैं बाद में यूँ पूछ सकूँ नहीं भाई इतना बड़ा गाना चला गया के कुछ है गया। तो उन्होंने आपस में वो कर लिया ना। अच्छा। उसके बाद जो जानी EP थी, पूरी EP है 5 गाने की, वह भी मेरे प्रोफाइल पर नहीं आज तक। अरे वह भी कौन है? वह भी नहीं मेरी प्रोफाइल पर। उसमें तो एक गोल्डी भाई की प्रोफाइल पे पड़ा पोस्टर पड़ा एक गाने का, तेरी दीवानी गाने का नाम है। उसमें तो लिरिक्स का जो क्रेडिट है वो भी गोल्डी का है। आप देखोगे सिंगर म्यूजिक लिरिक्स गोल्डी गिल। आप वाइटिल में जाएगा, कदे भी उस EP के डॉक्यूमेंट निकलवाइयो, आपका कोई भी जानकार हो, 5 गाने के डॉक्यूमेंट पर एज ए लिरिसिस्ट मेरे साइन है। अच्छा। तो यानी कि मैंने लिखे होगा, लेकिन पोस्टर में क्या लिख रहा है कि सिंगर म्यूजिक लिरिक्स गोल्डी गिल। अच्छा, यहाँ पे भी अन्याय हुआ आपके साथ? अन्याय नहीं, ठीक था यार। मैंने माइंड खुद भी तो भाई खुद भी तो लिखा है। हाँ हाँ लिखा है। ये भाई गाना लग रहा है कि मतलब बिना सिर पैर के गाने करने लग रहा है भाई, बिना सिर पैर का गाना था वो। ये मैंने तो शुरुआत ही फिर बिना सिर पैर के गाने तक करी थी मेरा इसके, और वो सबने पसंद करा था। उस पर रील भी सुतरी बनी थी, मैंने टिकटॉक था उस टाइम, वो भी सुतरा बना, व्यू भी ठीक आए थे, हम ना जानने भी लग गए थे कुछ लोग। तो मेरे अगर मेरा काम बिना सिर पैर के गाने चल रहा नहीं और लोग पसंद भी कर रहे उस चीज ना, तो मेरे साथ तो बढ़िया है वो चीज यार। और मैं अकेला नहीं कर रहा, करण औजला भी कर रहा, फैक्ट गाना है, बिंटू और भी कर रहे, दबिया नहीं कर दे है, बहुत गाना, बहुत उदाहरण है, आप यूट्यूब खोल कर देखोगे बहुत मिल जाएगा। तो इसमें और बिना सिर पैर का गाना है ना, आपने एक बार कर दिया ना, मेरे दबाव में आगे कर दिया, तो फिर जानी गाना भी तो बिना सिर पैर का है, उस टाइम मना कर देंदा कि भाई एक तो कल आ गया ढंग था लिख कर लिया। और उस वीडियो में जो उनकी सबसे बड़ी जो मैंने दिक्कत लग गई है ना,
वो दो ही चीज है मेरी उस पॉडकास्ट का उनके। एक तो इतना बड़ा गाना हो गया, तेरा करियर बदल दिया, मेरा करियर बदल दिया, और उसमें जो बंदे होंगे उनका भी बदल दिया, प्रोड्यूसर का बदल दिया। उससे पहले प्रोड्यूसर की कंपनी में भी कोई खास बड़ा हिट गाना नहीं है, 1-2 मिलियन का ही होगा कोई, सबका बदल दिया ना। तो जिस नाम मारता नाम दे दिया जिस गाने ना, जिस काम ना, रोटी दे दी, पीसे दे दिए, इज्जत कर लेना उसकी, क्या जाओ तेरा किते भी बैठा इनको प्राउडली को ना मेरा गाना है, मैंने 150 मिलियन 120 मिलियन गाना दे रखा, मेरी टीम ने बहुत बढ़िया काम करे, सारे खुश नहीं है, जो सुनने वाले खुश हैं, बनाने वाले का पता नहीं 3 साल पीछे के दर्द उठ गया। आपने दिक्कत इस बात है कि भाई आपका नाम कौन लिया? यार जिनका लिया वहाँ यशराज में साइन हो गए सारे, नाम ले तक हो जाएगा। या तो ऐसा हो कि उसना भाई जिसका नाम लिया नहीं वहाँ तो यशराज ने बॉन्ड कर लिया, उनकी तो फिल्म लाग रही है, एडी रह गया, ऐसी तो कोई बात नहीं। वहां भी उरे में भी उरे, लेकिन अगर 3 साल सब कुछ मारे बीच में था, मना गलत करया, तना गलत करया, किसी और ना गलत, अपने बीच में था ना, बैठ के बात कर ले करे थे ना पा, सब केम हो जाए यार दोस्ती में, ईब के हो गया था, तो तना दिखानी थी वह चीज कि हाँ कुछ है, तना वह दिखा दी। और तो उसमें अकेला रह के बोला 2-3 घंटे बच गए शूट के, मेरे दो आया, पाजी मेरा गाना कर दो प्लीज, कुछ ऐसी लैंग्वेज है उनकी। मेरी टीम है वहाँ, चिन्ना उड्डा मेरा डीओपी मेरे गेला काम करेगा, मैं तेरे ता मिलवानी हूँ। अच्छा, तो मैं तेरे आगे क्यों जाऊंगा जाएगा। और अगर मना तेरे ता पहला गुरलेज अख्तर गेला काम कर लिया, मनीषा शर्मा गेला काम कर लिया, राजू पंजाबी सर गेला काम कर लिया, और भाई रुचिका जांगड़ गेला काम कर लिया, और भी बंदे गेला, अमित सैनी रोते गेला काम कर लिया, उन आगे तो कभी नहीं गया मैंने भाई मेरा गाना कर दे। उन तो उनकी फीस उनकी पेमेंट जो भी मिला होगा ना, तभी तो उन्होंने मेरे गला काम करे, हाथ जोड़े तो कौन, या प्लीज प्लीज करे तो कौन किसका काम कर देगा। और अगर मना चल उसके बाद जोड़ने भी पड़ दे तो महाराज गुरलेज अख्तर, अमित सैनी या मनीषा, इन तो ऊपर लेते जोड़ूंगा नहीं जाएगा कितने में। महाराज तन तो उससे पहले जाना ही कौन था, इतना ही मना जाने दे, इतना कितना जान दे होंगे। तो अगर मना मान ले रिक्वेस्ट करके काम करवाना था तो फिर मैं ऊपर हाथ मारदा किते यार, आदमी रिक्वेस्ट भी करना ला रहा था, कित करना ही रहा। तो या जो लैंग्वेज थी ना, कि फिर मैंने बोला कि हाँ चल ठीक है कर देता हूँ, मैंने उसे बोला ले तेरा ही रोक काटूं, कर देता नहीं भाई, ये क्या लैंग्वेज है यार। लेकिन दुख तो उनका भी सच्चा है, क्योंकि देखो लिख देगा जानी एडी कल्याण का बाज सिंटा का जो शाही आया, लेकिन मैं भी इन्हू कहने लग रहा हूँ कि सिंटा का जो शाही आया, यह चीज़ कोई को नहीं कहता कि भाई हाँ गोल्डी गिल का, क्योंकि देखो एक सिंगर है लेकिन फेस जिसका है उसे का नाम तो चलन लग रही है, वो चीज़ फेस भी है भाई। और सेम पॉडकास्ट में भाई ना बैठ का के क्या कि मैंने पहली रील कितने पर गिरी, जब 1 मिलियन रील बन गई तो मैंने पहली रील गिरी, वो भी प्रोड्यूसर के कहने पर, अपनी मर्जी था वह भी नहीं गिरी। तो जब आप ना 1 मिलियन रील बनने तक गाना वायरल हो गया होगा, सुन लिया होगा, जब तक आपने मेहनत ही नहीं करी मेहनत ही नहीं करी, तो आप क्रेडिट किस चीज का मांगो फिर। आप किस तरह यह बात कहोगे कि हरियाणा उठ का मेरे तन को कि गोल्डी गिल का गाना है। मेरी प्रोफाइल पर आज भी वो सारी रील पड़ी, मैंने 250-300 रील गिर रखी है उस गाने में। मेरी कुछ 1200-1300 पोस्ट है, उनमें तो 250-300 लिख देगा जाने की है। या फिर सिंटा है, आपने बेरा कितनी पोस्ट करा बंदा, कितनी रील गिरा, कितनी क्रिएटिव चीज बना के लिया, तो दिखा है भाई, ये जोर लाने लग रहा, मेहनत करने लग रहा। आप सेम इंटरव्यू में एक साइड बैठे आप कहने लग रहे कि प्रांजल दैया ठीक दैया सही कवे थी, गाना हिट होने के बाद राइटर भी आ जा, सिंगर भी आ जा, एक्टर भी आ जा, सब आ जा, और गोल्डी भाई कहने लग रहा कि वह ठीक कह रही थी, स्टैंड लिया। सेम इंटरव्यू में आपने कर दी दोगली बात कि मैंने तो 1 मिलियन के बाद गिरी थी। तो फिर आप यह उम्मीद किस तरह कर रहे हो कि गाना हिट होने के बाद कि लोग कह देंगे आपका गाना है, पहले दिन तक लाग प्रमोट करना अपनी चीज ना, लोगों तो बतानी पड़ेगी ये मेरी चीज है। अब 1 मिलियन रील के बाद तो आपने एक रील घेर दिया, उसके बाद आप यह उम्मीद कर रहे कि लोग मेरे तमाड़ा पर आ जाएगा कि भाई भाई का गाना जो लिख देगा जानी है, उसकी आपकी जो फेवरेट लाइन हो। हमारी तो वह फेवरेट है कि 2 बालक अपने होने थे तेरे की तरह। अच्छा हाँ, 2 बालक होने थे अपने तेरे की तरह बुरे रहे, क्योंकि मैंने लगा कि मतलब कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में, या उसके बाद भी जब यार दोस्त इकट्ठे रह करा, एक आधा ऐसा करा जो ज्यादा ही बात करे करा अपनी गर्लफ्रेंड था, तो मैं यहाँ सलाह करा करा भी बालक होंगे अपने, एक छोरा तेरे की तरह दिखना चाहिए, छोरी मेरी तरह दिखनी चाहिए, या नाम दरेंगे। तो भाई आपने जो लिख देगा जानी लिखा, चाहे कुछ भी बात हो, लेकिन यो गाना ऐसा गाना है हरियाणा का जो यूँ कहा करें कि भाई सैड सॉन्ग
होते टाइम भी लोग डीजे पर नाचे हो गाना, हाँ नाचे भाई, बहुत वीडियो आई मेरे बेशक लिट के नाचे हो लेकिन नाचे है। हाँ। ठीक है, तो इसकी जो भी आपकी फेवरेट हो वो सुना। इसकी लाइन है एक बाबा बोलिया मेरे तय, तू प्यार करे जिस चेहरे तय, वो लूट के एडी तन्नर है, फिर मुंह फेरेगी तेरे तय। मैं बोलिया बाबा सन की है, वह भूखी कोन्या धन की है, मना करे भरोसा तेरे पे, पर करी तने तेरे मन की है। इसकी वो और सुना दो, दो बालक अपने होने थे, जो सपने इकट्ठे देखे थे, किस गेल करेगी पूरे रह, दो बालक होने थे अपने, तेरे की तरियां बुरे रह, तेरे की तरियां बुरे रह। क्या थी बात? कमाल है भाई। करा तो लिख देगा जानी टू, आपने क्यों नहीं लिखा? वो वो यार वेनिस हरियाणा ने शायद। वो क्या था कि वो जो वैनिस हरियाणा वो लड़की है ना, वो आपने पता ही है वो क्या करे करा, किसी का गाना आएगा तो उसका वो रिप्लाई ऐसा लिख कर गा का वीडियो गिरा करा, तो उसने गिरा था और उसकी वीडियो किसी साहिल डोल नाम का बंदा है एक, उसने अपने वोकल मार अपने इस पर डाल दिया आईडी पर, वो वायरल हो गई थी। अच्छा। तो अब क्या है कि हरियाणा में इतना सीरियस लेंदे को नहीं कि अगर मैंने यह चीज़ लिखी है नहीं तो यार इसकी तो कम से कम पूछ करके देख ला एक बार। तो उस प्रोड्यूसर का लालच था अपना, या न्यू था कि भाई चलेगा, तो उन्होंने क्या किया कि उस लड़की पे तो हमारे लिरिक्स ले लिए कि हम ये गाना कर देंगे। तो ऑडियो बनने के बाद वह एक बार मेरे पास आई भी थी, तो और कंपनी वाले ने भेजी भी नहीं थी, वो किसी और बंदे ने भेजी थी मेरे पास कि ब्रो ऐसे ऐसे कर रहे, अगर आपने कुछ भी एक्शन लेना हो या कुछ भी लेना हो। मैं बोला यार मैं तो ले लूंगा, मैं एक्शन चल ज़्यादा करेगा क्योंकि अगर लिरिक्स के राइट मेरे पे कंपोज भी अपनी ही थी वह, मैं तो ले लूंगा। लेकिन फिर यार जो छोरी है इतने दिन में मेहनत लाई रही है वैनिस हरियाणा, इतना न्यू हो जाएगा कि मेरा गाना आना था, शायद छोरी का पहला ही गाना था वो, मेरा गाना आना था और एडी का इतनी दिक्कत हुई कि उसने मेरा गाना कैंसिल करा दिया। वो सारी उम्र में मना विलन मान दी वह। लेकिन वो इबल इतनी छोटी है नहीं है, वो इस एंगल ना नहीं समझ पाई थी कि प्रोड्यूसर इस गेला के लग रहा है। वो इन फ्यूचर उसके समझ में आ जाएगी 5-7-10 गाने करने के बाद, जब मतलब खुद फील करेगी कितने कितने बार। तो उसके बाद फिर आपने गाने की कुकर सोची या शुरू में था कि भाई? ना भाई जमे नहीं था, कदे भी नहीं था, गाने का तो था ही नहीं। क्योंकि आपने जो खुद गाए गाने अबाउट मी, हाँ। वार्निंग, गाने का था नहीं, लेकिन मेरे गला क्या हो रहा था जो मैंने महसूस होया कि रोज कुआ खोदो और रोज पानी पियो। एक गाना अब तक गा लिया, मान लो चल गया ना चल गया जो भी उसका रिजल्ट रहा, अगले में मन माना आप चल गए तो ज्यादा पीछे मांग लोगे मेरे पे थी, और नहीं चल रहा तो फिर मेरे दिमाग में नहीं आवा कि चल किसी और के लिए ट्राई करेंगे। तो हर रोज एक नया कुआ खोदना था, एक नया सिंगर ढूंढना था और फिर उस पर घुमाना था, हर बार का सेम हो गया था। और दूसरा क्या था कि फिर जो लिखूं था नहीं मैं, कई चीज ऐसी थी जो मैं लिखा करूँ था, बढ़िया गाया करा था सामने वाला बंदा, बहुत बढ़िया गाया करा था, कोई कमी नहीं निकाल सकता, लेकिन मना न्यू लागे करा था कि यार मना न्यू को नहीं सोचा था। अच्छा। मना 19 सोचा था, अगले ने 21 गा दिया, लेकिन मैंने सोचा था यार मना ये न्यू सोचा था यार, अगर ये इस तरिया बन जाता तो ज्यादा सही रहा। लेकिन फिर वही है कि प्रोड्यूसर का प्रेशर, आर्टिस्ट तक कितनी बार कह देंगे। तो फिर मैंने एक बार ट्राई करा, इशार करा था, बड़ी मेहनत लगी थी भाई उस म्यूजिक डायरेक्टर के बेचारे की, सुनील बला रहा था। तो एक एक लाइन गवाई उसने मेरे पे, एक एक गवाई, मैंने कर लिया था, मैंने सुनाया, आप जैसे भाई था सुनाया 2-4, सारे बोले यार ना यार को नहीं बढ़िया गाना लग गया। अच्छा। अबाउट मी गाने की बात कर रहा है, अबाउट मी की बात कर रहा है। अच्छा। बोले ना यार बढ़िया गाना लग गया, तेरी वोकल को नहीं सही। मैंने एक कंपनी में भेजा था, तो वो बोलिया कि सिंगर बदल देंगे, कर लेंगे, बता के कुछ लगेगा। तो मैं बोलिया महा ना यार माँ सिंगर बदलना तो कौन है। फिर उसने ऑफर थोड़ा बढ़िया कर दिया था, तो फिर मैंने सोची चल ठीक है यार बदल लेंगे। अच्छा। फिर मैंने घर बताई बात, तेरी भाभी बोली ना रहने दे। बोले कितने देगा देता हो, मैंने बताया इतने देगा, नहीं बोली मैं दे दूंगी तेरे अपने चैनल पर घेर दे इसला। तो मैं ठीक है मैं दे। तो मैंने उस पर जो अमाउंट था आधे तो मैंने उसी टाइम ले लिए थे इस पर। मैं चला आधे दे दे, मैं आधे बाद में दे दिए। तो फिर कितने थे आधे में? 60 लिए थे आधे इस पे था। तो उसने मेरे तभी 60,000? हाँ 60,000 लिए थे। उस बंदे ने मेरे को 1 लाख ऑफर कर दिया था अच्छा। कि भाई सिंगर बदल दूंगा मैं, तू 1 लाख ले ले इसके, अच्छा। इस आइडिया के, इस लिरिक्स के, इस सब के, भाई म्यूजिक के भी इसी में हो जाएंगे, तू 1 लाख ले ले, लेकिन मैं वोकल बदल दूंगा। तो ये बोली कि मैं तने 1-20 दे दूंगी। माँ दे दे 60 तो इसने जीबी दे दी, बोले ले पकड़। अच्छा ले लिया आपने? मैंने तो ले लिया भाई। अच्छा। मारा हिसाब पक्का दोनों का। तो मैंने 60 ले लिया, मैंने ठीक है मैं भेज दूंगा। फिर मैंने मेरे चैनल पे डाल दिया, मेरे चैनल पर डाल दिया ना, मैंने क्या दिक्कत आई
मेरा डिस्ट्रीब्यूशन का तो कौन था ना किसी के ला, मतलब चैनल न्यू बना रखा था वो, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट करा दिया तेरे वर्गे भाई का कि मैं ब्रो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बाद में जब मेरे सब कुछ सेट हो जाएगा ना, डिस्ट्रीब्यूशन ले लूंगा मैं किसी कंपनी का, जो भी हो जाएगा तो मैं ट्रांसफर करवा लूंगा। बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर दिया, गाना चल गया। गाना चल गया तो भाई में लालच आ गया, अच्छा। क्योंकि जिसने डिस्ट्रीब्यूट करा तो रेवेन्यू उसी के पास जाएगा, तो भाई लालच मान गया। तो मैं बोला यार मैं मत करा यार, नहीं मैं मुश्किल से एक गाना गाया, वो चल गया, थोड़ा रिस्पॉन्स देगा तो टाल कर दे यार, तेरा बढ़िया चल, अरे उसका बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया चैनल है, बढ़िया सब कुछ है। बोला मत करा यार, माना नहीं। उन्होंने कुछ शर्तें अड़ानी शुरू कर दी कि 2 ऑडियो लूंगा या फिर लिरिक्स लूंगा 3, फिर दूंगा इसका ट्रांसफर। तो फिर वो भी मेरा जेम्स ट्यून ने सॉर्ट आउट कराया था। मैंने फिर बाद में, क्योंकि वार्निंग करा, फिर मैंने उसके बाद मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया था, पता नहीं किस वजह से हो गया था, मैंने आज तक नहीं पता लगा। तो वो डिमोनेटाइज हो गया, मैंने बड़ी ट्राई करी, बिलीव के थ्रू भी, कई कंपनियों के थ्रू ट्राई करी थी कि चैनल का कुछ हो जाए, लेकिन वो चैनल को है नहीं कुछ। तो फिर मेरे पास जेम्स ट्यून का बंदा है जो काम देखा करा, उसके लिए मेरी ठीक थी, तो बोले तो एक काम कर, मारता राइट्स दे दे भाई, तो अमाउंट बोल और मारता ये दे दे, राइट्स दे दे इसके गाना के। हाँ भाई हम देख लेंगे भाई, ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, या इसका रेवेन्यू आएगा या नहीं आएगा, जो भी होगा हम देख लेंगे। तो मैं बोला मैं कहा सिंगिंग के और लिरिक्स के, सिंगिंग के तो राइट्स होंगे नहीं कर, लिखण के और म्यूजिक के दे दूंगा मान, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूट कर रखा नहीं मना, वो बंदा आनाकानी कर रहा है, तो हम बोले हम देख लें। तो फिर मैंने उनको राइट्स दिया था, उन्होंने दे दिया था मेरा जो भी बना था, जो मैंने ऑफर दिया था। नहीं एक पीस नहीं, वो तो स्टार्टिंग का ऑफर था, वो तो चलने के बाद, उस टाइम तो दोनों गाने चल गए थे ना, वो अबाउट मी वार्निंग, उसके बाद तो बढ़िया था। अच्छा, वार्निंग भी उसी का डिस्ट्रीब्यूशन पता है ना, वार्निंग किसी और के था करा था, लेकिन फिर वो दिक्कत ये होगी, मेरा यूट्यूब चला गया ना, तो फिर मैंने सोचा कि नया चैनल तो बनाना पड़ेगा, और उसका खातर फिर मैंने वही बात है, वही फंडिंग भी चाहिए, नए गाने भी करूंगा, वीडियो भी करूंगा, प्रमोशन भी करूंगा, तो मैं इन दोनों में बेच दूँ। फिलहाल कौन सा सोच रहे हैं? फिलहाल हाउ वी लर्न है जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, रील्स पे आ रहा है, मैं उसकी वीडियो करी थी मैंने 2-4 दिनों में, तो वो इस महीने में उसने घेरूंगा। अच्छा हाँ। तो भाई साहब, आपका हरियाणा में आपका कोई फेवरेट सिंगर है, या ये लगता हो कि भाई यो सिंगर सबसे बेस्ट है, यो इसकी? भाई फेवरेट तो मैं खाली के बताऊं, लेकिन जो बढ़िया इस टाइम है तो डांडा 1 नंबर। यो कौन है? डांडा कौन है? सिंगर पूछा मैंने। अच्छा सिंगर, हाँ। सिंगर में आप कह सको, फीमेल में मनीषा शर्मा, उसकी वोकल मैंने बहुत पसंद है यार, टाली वर्गी वोकल है छोरी की। मेल में जो इंटरेस्टिंग सी वोकल है, हर चीज पर फिट हो जा, स्मित पार्था। अच्छा। फोक पर भी फिट हो जा उसकी, जो उसने गा रखा मान लो उसके गाने हैं जो, बदमाशी पर भी फिट हो जा उसकी, और ई पॉप जो आजकल बाई कर रहा है उस पर फिट हो जा उसकी। और बेस्ट राइटर? राइटर तो खैर मैं ही ठीक हूँ। यह बात भी सही राइटर है। तो खैर मैं ही ठीक हूँ यार। यार एक जोनर चला दिया और केले हो गए इससे ज्यादा, लिख देगा जानी आया, गाना हिट हो गया, उसके बाद और गाने आए साइड वहाँ बड़े वाला, एक जोनर खोल दिया। मान लो अगर कोई भी आर्टिस्ट ये बात कह रहे नहीं कि मैंने ही पॉप का यू कर दिया, तो यार हम ना सैड रोमांटिक का कर दिया ना, इसके बाद ही तो ऑप्शन खुले ना। ये देख कंपनी है, लेबल है, पैसा लाने लगी, उसका पहला 50,000 रुपये निकालने मुश्किल हो जाते ऑडियो और वीडियो के, तो इतने ऑप्शन खोल दिए। इब जोन से आदमी नहीं बैठे कहने लग रहे नहीं किसी भी पॉडकास्ट में कि बिना सिर पैर के गाने थे, तो मित्रों थारी तो रोज ही चला दी। कितने उससे पहला भी देख, आवाज उससे पहला भी हो रही थी, म्यूजिक भी तेरा उससे पहला हो रही था, लेकिन तेरा न्यू को नहीं पता था कि तेरा जॉनर क्या है, किस जॉनर का तेरा गाना है, क्या करना। तो तेरता एक रास्ता दिखा दिया कि ले यूरिया, और उस रास्ते में लेबल है, प्रोड्यूसर है, इन्वेस्ट भी लग गए करने। तो फिर भी अगर पॉडकास्ट में बैठ कर तो मुंह खोलने लाग रहा नहीं कुछ भी, तो मित्र गलत तो है। तो आप जानते जानते आपके फैन भी है, और कुछ भाई से भी है जो नए नए राइटर है, लिखना चाहे, उनने कुछ बताना चाहते हो? भाई लिखने वाला तो देख के बात है, घने उदाहरण मिल जाएगा इंडस्ट्री में, और वीडियो बना लियो इस बात पर, कोई न कोई एक टॉपिक आई हो। जितने भी बंदे राइटर थे नहीं, उन्हें एट द एंड गाना पढ़ा अपनी चीज, इसमें बहुत सारे नाम है इसमें,
एक बड़ा फेमस नाम है खासाड़ा, राइटर था भाई पहला, हाँ। सिंगर बनना पड़ा, मैं था, मैं राइटर था, कभी सोची भी नहीं थी जिंदगी में सिंगिंग करूंगा, मना भी गाना पड़ा। जितना जल्दी गा लोगे नहीं उतना फायदे में रह जाओगे। गा लो, मैंने नहीं करना कि तुम सिर्फ सिंगरे बन जाओ, किसी और ता मत दो, दे लो, कोलैब करो, बड़ा आर्टिस्ट अगर कोई लेना है थारी चीज पसंद आ दो, पर अपना गाओ भाई साइड में, अपने चैनल पर डालो, चलो ना चलो चल जाएगा, एक ना एक दिन चल जाएगा, खोदोगे पानी लिकड़ेगा धरती में था, अगर खोदना ही छोड़ दोगे फिर तो नहीं बैठे हो भाई। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बढ़िया लग गया बातचीत करके। तो आपने भी पॉडकास्ट कैसा लग गया कमेंट करके ज़रूर बता दियो, अच्छा लग गया तो शेयर भी कर दियो और चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।